स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों। जय हिंद टू एवरीवन एंड जय हिंद टू नवजोत सर एज वेल। तो आज हमारे जय साथ हिंद। जय हिंद। एक हमारे बहुत ही प्यारे से सीनियर, बहुत ही एक अमेजिंग से गेस्ट, नवजोत सिंह सर। अब नवजोत सिंह सर के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मोस्ट ऑफ यू गाइस माइट बी फॉलोइंग सर ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब पे आपने सर के इंटरव्यूज या जो स्टॉक भी आपने हो सकता है देखा हो सर का, बड़ा इंस्पायरिंग सा था। उन सब की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो जरूर कर लेना सर को। और सर आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड उसी तरीके से मैं इंट्रोडक्शन भी करना चाहूंगा। आपने बोला था कि एवरी फॉल इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइज एंड एवरी सेटबैक इज द फाउंडेशन फॉर अ कमबैक। वो कमबैक की कहानी जानेंगे। सर के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सर इज एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही हैज वर्कड इन इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ही इज अ पोइट। तो सर की कुछ पोइट्री की भी हम यहाँ पे चीजें आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे सर अपनी पोएम्स के माध्यम से, वो आपको जानने को मिलेगा। बहुत अच्छे एक मेंटोर है, बड़े भाई है। ही हैज वर्कड इन कॉर्पोरेट एज वेल। उनकी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। सर के पॉडकास्ट भी आते हैं हमारे वेटरन्स के साथ, जैसे मेरे पॉडकास्ट आते हैं, सर के पॉडकास्ट को भी आप फॉलो करना। और जेएंड के डिबेटिंग चैंपियन भी रहे हैं हमारे सर 5 बार। तो भाई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो तुम लोगों को बहुत सारी वैल्यू एडिशन आज होने वाली है इस सेशन में। एंड देन सर इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ विश्वास, जो कि एक एनजीओ है और वो काफी अच्छी दिशा में काम कर रहा है। उसके बारे में भी हम सर से जानेंगे। सर वेलकम टू द शो एंड आई एम रियली इंडेप्टेड टू हैव यू ऑन माय शो सर। First of all, thank you, Shivam, for inviting me to your podcast. It is indeed a matter of privilege. जब भी बच्चों से बात करने का एक मौका मिलता है तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मेरे को मेरे व्यू शेयर करने का एक अवसर दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा है सर आपका मतलब जर्नी, मैंने देखा जब मैंने पहली बार आपको रीच आउट किया ना, सो बहुत इम्प्रॉम्प्टू रहता है, कभी मैं ऐसे तैयारी नहीं करता पॉडकास्ट की। तो मैंने आपको रीच आउट किया है एंड मैंने बोला सर एक ना मेरे को सेशन करना है। सर ने बोला रुक मेरे को चेक करने दे, आई हैव माई अदर सेशन प्लान, पर ही नेवर सेड मी नो। सर ने बोला भाई बिल्कुल करेंगे, आई एम बिजी टिल दिस डेट एंड इस डेट पे अपन करने वाले हैं। आई एम रियली ऑनर्ड एंड रियली ग्रेटफुल सर फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। नहीं, थैंक यू प्लेजर थैंक यू। इज माइन कि बच्चे इसको देखेंगे ना नहीं, तो बहुत सारी ना उनकी लाइफ में ना चीजें चेंज आएंगी, चेंजेस आएंगे। आपकी जर्नी से वो काफी इंस्पायर होने वाले हैं। सर उसी क्रम में एक सबसे पहला मेरा सवाल, आपकी लाइफ जर्नी थोड़ा सा ना, जो भी व्यूअर्स, जो भी बच्चे पहली बार आपको देखेंगे या सुनेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे में बताओ, फ्रॉम योर स्टार्टिंग टू द स्टूडेंट डेज टिल नाउ एज एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। हम्म। तो शिवम देखो, जैसे मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। यस सर। तो जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा कस्बा है, अखनूर नाम है उसका। एक बहुत ही खूबसूरत सी टाउन है, चिनाब दरिया के किनारे है, हिमालयाज की लैप में है, बहुत ही सिंपल एक जगह है, इन द लैप ऑफ नेचर। बचपन अगर मैं बात करूं अपनी तो अ, अखनूर में ही पले बड़े हैं। पेरेंट्स दोनों अध्यापक रहे हैं, टीचर रहे हैं। तो शुरू से ही आपको पता है वो माहौल थोड़ा सा सिंसेरिटी का हमेशा से रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी अगर बात करना चाहूंगा तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इनिशियली फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, हम लोग। तो दादू मेरे ही वाज टीचर ऑल्सो। तो वहीं से देखिए स्ट्रगल करके, मेहनत करके धीरे 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 आगे बढ़े। और अगर मैं अपनी सिबलिंग्स के बारे में बताऊं तो मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, डॉक्टर नेहा। एंड सबसे छोटा मेरा भाई है मेजर अभिनंदन, वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया उसने। और अगर मेरी अपनी पर्सनल मेरी एजुकेशन यहीं से अखनूर से हुई है। सेंट फ्रांसिस एक कॉन्वेंट स्कूल था यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है जम्मू यूनिवर्सिटी से। एंड यही सब शुरू से, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्लास से ज्यादा हम स्टेज पे होते थे। तो वो सब शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, पब्लिक स्पीकिंग का और मतलब थोड़ी एक्टिविटीज का। तो ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट अबाउट मी। आई कैनॉट हेयर यू। आई कैनॉट हेयर यू। यस सर, नाउ ऑडिबल सर। यस। या सो या नो। मेनली सर बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि जब आप किसी से बात करते हो ना, व्हेन आई इनवाइट समवन ऑन द शो एंड आप भी इंजीनियरिंग वाले हो, हम भी इंजीनियरिंग वाले हैं,
तो अच्छा लगता है यार, हम लोग मतलब बीटेक वाले थे, हम बीटेक करते थे, कहाँ से हम लोग कहाँ तक आ गए। इंडीड इट्स बीन अ फिनोमिनल जर्नी सर, अमेजिंग, रियली इंस्पायरिंग सर। आप सर, बिल्कुल। एक सवाल मेरा ना इसमें आएगा, फॉलो अप निकलेगा, कि आपने बोला कि आप थोड़े से ना एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, तो मतलब किस पॉइंट पे, जैसे बच्चों का एक सवाल होता है जब मैं से डिफेंस एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, वो या तो पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, किताबों के बोझ के तले दब गए, या कोई खेल में है तो वो खेल में ही कर रहा है, खेल खेल ही खेल रहा है। आपने, जब आप हम्म। स्टूडेंट रहे हो, तो आपने, जैसे मैंने आपकी जर्नी देखी तो मैंने ये देखा कि आपने ना बैलेंस बनाया। आपने पढ़ाई भी करी, आपने एग्जाम्स भी सारे क्रैक करे हैं, मोस्टली एग्जाम्स आपने गवर्नमेंट वाले क्रैक करे हैं, और आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट्स हैं आपके। वो आपने बैलेंस आउट कैसे की चीजें सर? ये बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा चैलेंज है, मेरे को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं ये चीजें, कि सर पढ़ाई कर पा रहे हैं तो सर एक्स्ट्रा करिकुलर छूट रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं तो सर पढ़ाई छूट जा रही है। आपने कैसे बैलेंस किया सर उस टाइम पे? मुझे लगता है यहाँ बैलेंस करने से ज्यादा अपने जो इंटरेस्ट एरियाज, वो मुझे लगता है वो पहचानने की जरूरत है। जैसे हम्म। एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात करूं मैं, पब्लिक स्पीकिंग की बात करूं, डिबेटिंग की, क्विजिंग की, या हम्म। कंपेयरिंग की, एनुअल फंक्शन पे एंकरिंग और ये सब स्किट्स वगैरह, तो मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट था काफी। तो हम्म। पढ़ाई तो करनी ही है, मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड, और मतलब पेरेंट्स का भी थोड़ा था, तो वो पढ़ाई में मैं स्कूल में 10th तक टॉपर रहा हूँ थ्रू आउट अपनी तहसील में। तो ये था कि पढ़ाई में वैसा कोई इशू नहीं था, बट ये एक्टिविटीज क्या था, दिल के करीब थी। मुझे कभी भी एक अवसर मिलता था, मौका मिलता था, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग का मौका छोड़ता नहीं था। मतलब मेरे को स्टेज, ऐसा नहीं था कि स्टेज फोबिया नहीं था, मेरे को स्टेज से प्यार था। राइट सर। मैं आपको छोटा सा किस्सा यहाँ में बताता हूँ। जब मैं 5th क्लास में था, मुझे याद है, तब स्पीच खुद तो लिख नहीं पाता था, बिकॉज अभी तभी इतना नॉलेज की कमी होती थी। तो पापा ने, मुझे याद है, एक स्पीच लिख के दी थी। तो वहाँ 10th क्लास के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चे पूछ रहे थे ये छोटा सा सरदार कौन है। तो तब से मेरा एक वो इंटरेस्ट, एक मतलब था कि तब से वो जर्नी शुरू हुई है, और वो इंटरेस्ट बढ़ता ही गया है, और मतलब ऐसे ऐसे चलता रहा है। अगर बैलेंस, जैसे आपने कहा, कुछ बच्चों को होता है कि ऐसे ऐसे कैसे बैलेंस करेंगे उसको, तो मुझे लगता है कि आपको, देखिए, पढ़ाई तो करनी है। जो स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं, या जो किसी और फील्ड में भी करियर बनाना चाहते हैं, बेशक वो एजुकेशन फील्ड में भी करियर ना बनाना चाहें, उनको अपने लाइफ का एक बैलेंस बनाना जरूरी है। पढ़ाई के बिना एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान नहीं बन सकते। हम्म। बिकॉज टू रिफाइन आवर पर्सनैलिटी, वी हैव टू हैव दैट, churning of emotions, the churning of the intellect, that has to happen. For राइट सर। that we have to put ourselves through that rigor. उस रिगर के थ्रू अपने आप को गुजारना बहुत जरूरी है, और अपनी प्रायोरिटीज हमेशा साथ रखनी है। खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी जरूरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो राइट। यू डोंट गो ऑन प्लेइंग फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑन एंड। जब एग्जाम है तब आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। अगर आपको कोई हॉबी है, आपकी, आप पोएट्री पसंद है आपको, आपको मे बी कोई स्पोर्ट पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो खेलिए। 1 घंटा 2 घंटा, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट मैं एक और चीज आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक और चीज यहाँ कहना चाहूंगा, कि बच्चों के लिए खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खेलने से आपका एक लीडरशिप स्किल डेवलप होता है, आपकी पर्सनैलिटी में वो ग्रूमिंग आती है। तो मुझे लगता है आपको किताबी कीड़े नहीं बनना है, आपको नंबरों के पीछे नहीं भागना है। आपके नंबर कोई नहीं पूछेगा कल। एंड में आपको ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम पास कर लिया बट लाइफ में फेल हो गए। तो डैनियल डैनियल गोलमैन है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक बात कही है, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आईक्यू। तो हम्म। आपको एक जीना कैसे है, वो राइट। हमारे करिकुलम में उस चीज की थोड़ी सी कमी है। हम पढ़ाई पे, नंबरों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं, जो आप एस्पिरेंट जो सुन रहे होंगे आपके इस प्लेटफॉर्म को, मैं उनको ये जरूर बताऊंगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करें। जैसे राइट। मैं एक अपने फ्रेंड्स के ही, अपने कलीग से बात कर रहा था, कि बच्चे कहते हैं यार ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करनी है हमको। हम्म। देखिए, कोई भी चीज ना ऐसे नहीं होता कि हमने कोई इसमें केमिकल ए डाला, केमिकल बी डाला, और वो बन गया कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ऐसा नहीं होता है। आप तैयारी करें, जो अपने पढ़ाई वाली तैयारी आप जरूर करें, बट आप लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करें, टीचर से इंटरेक्ट करें, जो भी आप नॉलेज गैदर करें, अपनी स्किल सेट को डेवलप करें। अगर जो जो फौज में जाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली हम उनकी बात करें, अगर आईबी में जाना चाहते हैं, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ आप वन डायमेंशनल, सिर्फ आप
पढ़ाई ही करोगे तो आपकी लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। सिर्फ खेलोगे ही तो आपका इंटेलेक्ट शार्पन नहीं होगा। एक फौज में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको अपनी, यू हैव टू कमांड योर मेन। सो टू कमांड योर मेन यू हैव टू हैव अथॉरिटी एज वेल एज इंटेलेक्ट। तो वो दोनों चीजें अपने आप में डेवलप करनी है आपने, वो स्किल सेट अपना शार्पन करना है, वन स्टेप एट अ टाइम। देखिए, जब भी बहुत बड़ी कोई खूबसूरत बिल्डिंग बनानी है किसी को, वो हम्म। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने बिल्डिंग खूबसूरत बनानी है। एक महान फिलोसोफर ने ये कहा कि वी शुड फोकस ऑन लेइंग ईच ब्रिक परफेक्टली। आप राइट। वो एक एक ईंट अपनी जिंदगी की, उस पर ध्यान दीजिए कि वो एक ईंट मेरे को कैसे रखनी है। अगर आप उसको ध्यान से रखेंगे, हर ईंट को, तो आपकी जिंदगी यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो मैं यही आपको बोलूंगा, बच्चों को जो सुन रहे हैं, कि आप बैलेंस बनाओ, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करो, ओवरडू मत करो। एक एक समन्वय बनाओ चीजों में, तभी आप एक, कहते हैं ना, एक देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर होता है। तो राइट सर। युवा अगर सशक्त नहीं होगा, हम्म। ताकतवर नहीं होगा, तो हम एक, कहते हैं ना, स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तो यही बात है फिर। बिल्कुल सही। जिस आई वुड एग्री ऑन दिस। आपने सही बोला सर कि ना, एक एक ईंट पे आप फाउंडेशन पे ध्यान दो। तो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स, जो भी बच्चे मुझे सुनेंगे, नवजोत सर को सुनेंगे, और बहुत पते की बात बोली है सर ने, आपको इस पे अमल करना चाहिए कि फाउंडेशन स्ट्रांग है। कोई भी बिल्डिंग, जब आप बड़ी बिल्डिंग, चाहे बुर्ज खलीफा है, आप लोग सोचो ना कि बुर्ज खलीफा जो है, जितना सुंदर बिल्डिंग उन्होंने रेगिस्तान के अंदर बना दिया है, उसके फाउंडेशन पे उन्होंने कितना काम किया होगा। तो फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है किसी भी चीज में, तो आने वाली चीजें धीरे धीरे होती चली जाती हैं, आप उसमें कामयाब हो जाओगे। बट आप अपना इनिशियल जो मेहनत है ना, उस इनिशियल मेहनत में बहुत ज्यादा आपको नेक्स्ट लेवल वो करनी पड़ेगी। सो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। सर, अगला मेरा सवाल आता है कि जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, यू आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब, तो कब डिसाइड किया कि यार कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि एक ना सोशल रिकॉग्निशन होता है। सरकारी नौकरी के बारे में मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे पढ़ाता हूँ, डिफेंस एग्जाम्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे, और अदर एग्जाम्स भी। तो सर, कब डिसाइड किया कि यार सरकारी जॉब करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, या गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? और उस वो जर्नी आसान नहीं रही होगी, मेरे को पता है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज एज वेल। बहुत मतलब एक पिटफॉल वाला, ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, कभी पेपर पास नहीं हुआ, कभी फेल हो गए, कभी सिलेक्शन में मेरिट में कुछ नंबर से रुक जाते हैं। तो वो आपकी जर्नी कैसे रही? व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि यार ये करना है मेरे को लाइफ में? और वो फिर जर्नी अपनी थोड़ी सी आप हमें बताइए सर। यार, शिवम, मेरा कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। ऑनेस्टली बताऊं अगर आपको, मैं जो सच जो मैं कहीं ज्यादा नहीं बात करता हूँ, बट आई थिंक आई शेयर इट टुडे। यस। मेरा क्या था, मैं इंजीनियरिंग में जब था तो आई वाज अ गुड स्टूडेंट। आई मेरे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था हाँ हाँ। कॉलेज में। और तब मैं कैट की तैयारी करता था। तब मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर का काफी ज्यादा रुझान था मेरा, हम्म। कि मेरे को एमबीए, तो मैंने कैट में मेरा 98 परसेंटाइल भी आया था उस वक्त। बट अच्छा। तब तक मेरा डिसीजन चेंज हो गया था। मैं जब मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन की थी, तो वहां पे मैं कैट की तैयारी करता था। बट मेरे को एक अंदर ना सेटिस्फेक्शन नहीं था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ कर रहा है, बट सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं थी नहीं। एक मैंने वो अपने जोश टॉक्स में भी ये बात बताई थी, और वो एक्चुअल में जो सच ही था कि मैं जब ऑफिस से बाहर आता था शाम को, तो मुझे ये लगता था कि यार सामने से मजदूर आ रहे हैं उस बिल्डिंग से जहाँ पे अभी काम हो रहा है, और हम्म। मैं उस बिल्डिंग से आ रहा हूँ जहाँ काम हो चुका है। फर्क हम में अंडरस्टैंड। इतना ही, हाँ। फर्क हम में इतना ही। ये मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नहीं हर नहीं। हर काम की अपनी डिग्निटी ऑफ लेबर होती है। तो मेरे को तब ये लगा कि मतलब एक डिसइल्यूजनमेंट सी आई कि मैं क्यूबिकल में भी बैठा हूँ, तो मैं वहां बैठ के पोइट्री लिख रहा हूँ जब मैं फ्री टाइम पे, या मैं कुछ और कर रहा हूँ, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या कुछ लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। तो मेरा शुरू से ना लिटरेरी इंटरेस्ट काफी था। हम्म। ऑल्दो मैं टीसीएस की ट्रेनिंग में जो था मेरा अच्छा रहा, मेरा मतलब बेस्ट कैडेट का वहां पे, लेकिन मेरा ये नहीं था कि इंटरेस्ट अंदर से ना, मेरे को वो पैशन नहीं था उस चीज के लिए। मुझे लगा यार मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। देन आई इंट्रोस्पेक्टेड, आई टॉक टू अ फ्यू पीपल, क्लोज पीपल ऑफ माइंड। फिर मैंने डिसाइड किया जॉब छोड़ने का, कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब छोड़ी। अपना एनजीओ एनजीओ आके यहाँ पे बनाया अखनूर में, हम्म। अपने भाई के साथ ही, और कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ पे, कि सोशल अवेयरनेस। आइडिया आइडिया क्या था कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब एक्चुअली
हमने उस वक्त क्या किया कि यहाँ पे मैराथन वगैरह कराए अखनूर में, जो हमारा बॉर्डर टाउन है। यहाँ पे हमने क्लाइमेट वॉरियर्स डेजिग्नेट किए स्कूलों में। तो वो सब चीजें हमने की, जो सोसाइटी में खुद ही झाड़ू लेके लगे रोड्स पे, क्लीनिनेस वो अभियान चलाया, हम्म। डॉक्यूमेंट्री बनाई अखनूर पे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा रुझान पब्लिक सर्विस की तरफ हमेशा से था। और मुझे इनफैक्ट कॉर्पोरेट के बाद ये लगा कि शायद इंजीनियरिंग मुझे कभी करनी नहीं थी। आई वॉज अ वेरी लिटरेरी मैन। हाँ। आई शुड हैव स्टडीड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, फिलोसफी, जो मैं अभी थोड़ा पढ़ता हूँ फिलोसफी आजकल। तो हम्म। मेरा उस तरफ रुझान, कहते हैं ना, you find your calling on the path you take to avoid that journey. राइट। आप अपनी कॉलिंग उस रास्ते में पाते हो जहां आप अवॉइड करते हो। तो अल्टीमेटली मुझे एक और चीज इसमें मेरे को जो कहना चाहता हूँ बच्चों को, कि आप ना किसी भी चीज से डरो मत लाइफ में। हम्म। रिस्क लेने से मत डरो। क्योंकि आप सोचोगे ना कि आप मैं ऐसा करूंगा तो कैसे, सोचो ही मत, आप काम कूद पड़ो। एक जिंदगी है। अगर आपके यहाँ पे कन्विक्शन है ना कि ये काम मुझे करना है, तो फिर करना है। करना है तो राइट। जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब की बात की, तो कैसे रुझान हुआ, तब फिर मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा रुझान हुआ। उस वक्त तो इतनी गाइडेंस अवेयरनेस नहीं थी कैसे करना है क्या करना है। फिर वो तैयारी शुरू की। एक दो बार मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में। तो तब थोड़ा सा देखो हताशा भी आ जाती है, क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ के आया था, हम्म। काफी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने कहा कि यार अच्छी वाली जॉब लगी थी तूने, हम्म। अभी कॉर्पोरेट में फॉरेन में होता, यूएस कनाडा बैठा होता, तेरे पास इतने पैसे होते, तूने क्यों जॉब छोड़ दी। फिर वो उनके बातें वो दिमाग में आती है हम्म। कि मे बी आई डिड आई टेक द राइट डिसीजन और नॉट। बट लेकिन अंदर वो था सुकून कि यार होगा तो हो सही, आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो इस बीच मेरा आईबी का एग्जाम क्लियर हो गया था। आई यू क्वालिफाइड आईबी का एग्जाम। यू क्लियर ACIO का एग्जाम। हाँ, आईबी का एसीआई का एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था तब। हाँ। ठीक है। तो तब मैंने डिसाइड किया अभी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, अभी मुझे थोड़ा इस चीज में थोड़ा और काम करना है। आई नीड टू वर्क अ लिटिल बिट मोर ऑन दैट। तो हम्म। मैंने उस वक्त भी घर वालों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था कि यार अच्छी जॉब छोड़ क्यों रहे हो तुम, व्हाई आर क्विटिंग दिस जॉब। तो हम्म। वो खुद के लिए भी और घर वालों को भी कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया कि यू गो फॉर योर ड्रीम्स, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो वही सब फिर जर्नी शुरू हो गई गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। आगे आप फिर सवाल पूछेंगे तो आगे फिर उसके बारे राइट। में आगे और बताएंगे। तो आपने ना एक बड़ी पर बढ़िया बात बोली, मैं थोड़ा सा उस पर रिलेट करना चाहूंगा कि आपने एक बात बोला ना नवजोत सर की यू फाइंड योर कॉलिंग उस रास्ते पे जो आप कभी जाना नहीं चाहते थे। सही बात है बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, लिटरेरी इंटरेस्ट था, आप कुछ ऐसी चीजें करना चाहते थे जहाँ नहीं, पे मेरे को तब नहीं पता था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है। वो मुझे बाद में लगा बाद कि में शायद मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। नहीं करनी बाद चाहिए में रेट्रोस्पेक्ट में। पहले नहीं रेट्रोस्पेक्ट था ऐसा कुछ। बाद हाँ, में। रेट्रोस्पेक्ट में। एक ना अपनी लाइफ का इंस्टेंस बताता हूँ सर, जैसे हम दोनों का ना थोड़ा सा बैकग्राउंड मिलता है। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर इन टू टीचिंग and my parents are into teaching. Chota bhai is also into government teaching, and then I was the lone engineer, first guy from the family who went on to do engineering. और मेरे को करनी थी, अपने आप वंडरफुल। से करनी थी। हालांकि मैं उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरे को चुल थी कि गाड़ियां यार कैसे काम करती है, जहाज कैसे काम करते हैं, सीखना था, इसलिए कर ली। पर बाद में मैं कभी टीचर बनना नहीं चाहता था। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर। माई दादी यूज टू से कि तू कुछ मत कर, तू फौज वौज में जाने का सपना छोड़, बहुत रिस्क है, जान चली जाती है। माई अंकल वाज इन आर्मी, तो उनको उन्होंने जैसे तैसे वो चले गए थे, पर उनको भी वो बोलती थी तू मेरी मर्जी के बिना गया, है ना। पर इवेंचुअली थिंग्स बाद में सेटल हो जाती हैं। पर जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ी ना सर, अभी नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग। I never wanted to become a teacher, sir. I never ever wanted to become a teacher. I am into teaching. So ये मैंने कभी सोचा नहीं था। Eventually it happened. मुझे लगा, जब मैंने लोगों को देखा बच्चों को गलत गाइडेंस देते हुए, जब मैंने लोगों को देखा, मैंने 7 साल कॉर्पोरेट को दिया है सर, अलग अलग एजुकेशन कंपनीज में। मैंने देखा कि यार बच्चों को चाहिए कुछ, डिमांड किसी चीज़ की है, सप्लाई कुछ और दे दे रहे हैं। बच्चों का करियर ही खत्म कर देते हैं ये लोग। तो बच्चे को राइट गाइडेंस नहीं मिलती, मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो अच्छे टीचर्स की कमी है। तो फिर सर मुझे इस रास्ते पे आना लगा, और फिर मैं आ गया फिर टीचिंग में परमानेंटली। तो ये बात मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूँ। अच्छा सर, अब मेरा ना इस चीज़ पे एक अगला सवाल आएगा। आपने IB के बारे में बात करी, ACIO का एग्जाम आपने क्रैक किया, तो जो कि काफ़ी टफेस्ट एग्जाम होता है। तो IB के कुछ ऐसे किस्से जो आप शेयर कर सकते हो, हालांकि जो पब्लिक डोमेन में हम शेयर कर सकते हैं वही, आपकी ट्रेनिंग के दौरान का कोई ऐसा यादगार मेमोरी हो जाए, या फिर कुछ ऐसा कि जिससे देख के ना ये बच्चे मोटिवेट हो ट्रेनिंग में जाए, "हाँ यार"। देखो यार,
आईवी का आपको पता है नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि हम ओपनली बात नहीं कर सकते उस बारे में। वो बट नहीं। हाँ, ट्रेनिंग का मैं एक एक किस्सा बताता हूँ। मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग के टाइम रेस वगैरह होती थी, 100 200 मीटर, 600 1600 मीटर, हाँ हाँ। 600 मीटर की शायद, या तो आई वॉज लाइक नॉट अ वेरी गुड रनर, आई वॉज लाइक अ डिसेंट रनर, लाइक फाइन, आई वॉज लाइक मिडल में मैं आता था कभी, मतलब जो नॉर्मल। तो जब हमारा जो पासिंग आउट परेड से पहले जो रेस वगैरह फाइनल कॉम्पिटिशन्स होती हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, रेस शुरू हुई एंड आई टुक द लीड, आई वाज लाइक देयर। एंड इवेंचुअली जो हमारे जो कहते हैं ना, जो फाइटर वाले रनर्स होते हैं, जो मतलब एकदम तूफान की तरह भागते हैं, हम्म, तो इवेंचुअली मैं थर्ड आया उस रेस में, जो कि सब लोगों के लिए मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, भाई नवजोत कहाँ से आ गया तो, मतलब जो टॉपर थे 10 15 थे जो बहुत तेज भागने वाले, उनको पीछे छोड़ दिया। तो मेरे लिए वो सबसे मेरा हाई अचीवमेंट थी कि मतलब कल्चरल्स में तो अच्छा था, बट रनिंग में मैंने थर्ड प्राइज आया, वो मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। कि इससे एक और चीज मैंने सीखी कि लाइफ में ना कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए खुद को। हाँ कई बार लगता था कि मैं तो कहाँ जीत पाऊंगा, ऐसे होता है ना कई बार। बट द थिंग इज, यू हैव समटाइम्स यू हैव टू पुश योर बाउंड्रीज, you have to push your boundaries, and then you will see कि यार on the other side of your fear there is something beautiful. यस और आईबी की बात करूं तो आईबी में देखो, आईबी का आप ओपन में बात करना थोड़ा तो वो होता है, बट मतलब आपको हर तरह का काम करने को मिलता है। आप देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उस बारे में आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, असम में था मैं, तो वो एक्सेस पूरा था, तो वहां पे किस तरह से इंसर्जेंसी को बड़ी क्लोजली वहां से देखा है। जो नागा इंसर्जेंट्स है उनका सरेंडर वगैरह कैसे होता है, वो मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे को अवसर मिला था जब सीए की प्रोटेस्ट हुई थी, तो वहां पे मेरे को अवसर मिला किस तरह से आप क्लोजली मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आप मदद कर सकते हो। और जो भी मिलिट्री मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी एयरफोर्स की या बाकी इंटेलिजेंस होती है, तो हमें क्लोजली काम करने का बहुत मौका मिलता है। तो उससे आपको एक आपका मतलब नॉलेज भी बढ़ती है, और आपको पता चलता है कि यार कैसे देश में किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से काम होता है। और जहां तक बात रही कि वहां पे एयरफोर्स सिक्योरिटी हो गया, या एयरपोर्ट में जो डिप्लॉयमेंट होती है पुलिस की, सीआईएसएफ की, उसमें भी आईबी का रोल रहता है। तो ये सब चीजें हैं। आई थिंक आई कैन ओनली टॉक दिस मच अबाउट इट। जी सर, बहुत या है नहीं। एंड आई थिंक उससे ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं है, इनको समझ भी नहीं आएगा बच्चों को। हाँ, तो वो सर थोड़ा सा, बिकॉज सी द थिंग इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ दिस डिस्कशन। एग्जैक्टली I भी। wouldn't want to, say those phantom operations, because that, see what is the essence। जो बच्चे आईबी में जाना चाहते हैं, आर्मी इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, उनको एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि जो जेम्स बॉन्ड आप देखते हो ना मूवीज में, हम्म। रियलिटी ऑफ इंटेलिजेंस इज completely different. There is lot of tough work there, lot of motivation is required to do those hard yards. तो आपका एक मेंटालिटी वही रहना चाहिए कि आप जितना लो प्रोफाइल रख सके, वो आपके लिए वहां पे बेटर रहता है। तो आई थिंक दैट शुड बी। सर इसी से रिलेटेड एक ना नवजोत सर फॉलोअप क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू पार्ट विद आईबी एंड देन ये ईओ वाला थिंग हैपेंड टू यू? आईबी का, सी द थिंग इज, आईबी फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट टाइम मैंने आईबी ज्वाइन नहीं किया था। सेकेंड टाइम मैंने ज्वाइन आईबी, आई वर्क देयर फॉर हाफ अ डेकेड वहां पे। तो फिर मेरा यूपीएससी के थ्रू ये एनफोर्समेंट का क्लियर हुआ था। तो मुझे लगा, सी आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन गैदरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो हम्म। मुझे लगा कि आई हैव गुड एक्सपीरियंस बीइंग इन द ब्यूरो, right? And now I think I must graduate to another position where I can get an experience of another field. तो वो मेरा आइडिया था लाइफ में। आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव इन, दिस हैपेंस टू बी माय फोर्थ जॉब फॉर दैट मैटर। सो आई हैव ऑलवेज, नॉट बीइंग अवर्स टू टेकिंग रिस्क्स। मैंने इतनी बार मैं फेल हुआ हूँ शायद जितनी बार लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। तो इसीलिए आई ऑलवेज कीप वेंचरिंग इनटू न्यू थिंग्स। हम्म। एंड नाउ एज यू सी, आई हैव स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट सीरीज आल्सो। यस सर। So this is maybe, tomorrow I may leave this as well. So see, life is always a journey. Life is always a journey. You have to, एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा हो, एक एक्चुअलिटी, पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी तक जाता है इंसान। वी ऑल हैव दैट पोटेंशियल इनसाइड अस, दैट इज ऑन दी, ट्रायंगल। अगर हम समझ लें ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बेस पे आपकी पोटेंशियलिटी है। यू ऑल हैव दैट पोटेंशियल, और उसकी टिप ऑफ दी दैट ट्रायंगल वुड बी योर एक्चुअलिटी, राइट योर एक्चुअलाइज्ड पोटेंशियल। राइट कि सर। आप, देयर आर स्टेजेस, जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की भी स्टेजेस होती हैं, इसी तरह हमारे पोटेंशियल की भी स्टेजेस होती हैं।
शिवम आज से 5 साल पहले जहां पे थे कॉन्शियसनेस के लेवल पे, आज शायद उससे ऊपर के लेवल पे पहुंच रहे हैं। राइट। राइट, आपने खुद को महसूस किया हो। तो इसीलिए मुझे लगता है हमें लाइफ में डिफरेंट डाइवर्स एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि सी, बच्चों को एक किसी जॉब का हवा दिमाग में नहीं बनाना है। मैं ये भी उनको बताऊंगा, क्योंकि 50 सीटें हैं, 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 49,950 विल नॉट बी सिलेक्टेड राइट। फॉर दैट मैटर। राइट, व्हाट, तो वो क्या करेंगे? पागल नहीं होना ना, जिंदगी तो जीनी है अच्छे से। द राइट। आइडिया इज एक और चीज, एग्जाम क्वालिफाई करने से, अगर आज मैंने एग्जाम कोई क्वालिफाई किया है या किसी ने नहीं किया है, ना मैं कुछ बड़ा हो जाता हूँ ना वो छोटा हो जाता है। एक नंबर से लोगों का कट ऑफ नहीं क्लियर होता है, तो वो वर्थ डिफाइन नहीं होती बच्चों की। अभी कोटा में आपने देखा था, बच्चों ने, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। हाँ। अभी एक आईआईटी ग्रेजुएट था जिसने, आई थिंक 25-26 लाख का उसका पैकेज था, ही कमिटेड सुसाइड। राइट। तो बच्चों को ये चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी एग्जाम को ना खुद से ऊपर नहीं रखना है। हाँ। योर वर्थ कैन नॉट बी डिफाइंड बाय एनी एग्जाम। आप, जो आपका लक्ष्य है, आप आर्मी में जाना है, आप मेहनत करिए, मेहनत इतनी करिए कि आपसे बेटर कोई ना करे, लेकिन अपने अंदर वो मादा जरूर रखिए कि अगर वो नहीं हुआ तो आप खुद को ये बोल सको कि यार आई गेव माई बेस्ट, ठीक है, दैट जॉब डजंट डिजर्व मी। हाँ। वो आपको मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। देखो, वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं ना। व्हेन लाइफ इटसेल्फ इज नॉट श्योर, व्हेन वी आर गोना डाई, इवन दैट इज नॉट श्योर। यार एग्जाम की क्या औकात है? वही। एग्जाम तो छोटी सी चीज है हमारी लाइफ में। तो इसको अपनी लाइफ का ना मेन पैरामीटर मत बनाओ, अपना मेन पैरामीटर खुद को बनाओ लाइफ का। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ यू क्वालिफाई द एग्जाम एंड यू डोंट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, और यू डोंट लर्न हाउ टू लिव लाइफ, यू आर अ फेलियर एट द एंड। फेलियर इज नॉट अचीविंग समथिंग ग्रेट। मैंने आपको इस कॉन्वर्सेशन को अगर मैं आगे लेके जाऊं, देयर इज, बड़ी बड़ी पोस्ट पे मैंने लोग देखे हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है, और मैंने बहुत सिंपल लोग देखे हैं जिनकी सोच को मैं सल्यूट करता हूँ। तो हमें सोच डेवलप अगर हम करेंगे तो एग्जाम की इमेटीरियलनेस हो जाएगी, एग्जाम विल बिकम इमेटीरियल। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। और आई थिंक इसको फॉलो भी करना चाहिए। और इसका मैं शॉर्ट निकालूंगा बच्चों के लिए। ये एक शॉर्ट कंटेंट बनेगा, क्लिप बनाएंगे इसकी अपन। सर बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, ये ना एक जैसे आपने। और मैं इस पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है। आप एक एग्जाम में ट्रू। फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में ही फेल हो गए। मैं भी बहुत फेल हुआ सर। मैंने 5 CDS 8 FCAT क्रैक किए, 11 SSB फेस किए। आई वॉज नॉट इन, इवन आफ्टर दैट आई वॉज नॉट एबल टू मेक द कट। जब मैं लास्ट SSB में था, आई स्टिल रिकॉल एंड आई प्राउडली से दैट थिंग टू ऑल माई किड्स जो मेरे मेंटीज हैं सर, कि यार लास्ट SSB में सर मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि तेरा इस बार भी सेलेक्ट नहीं हुआ अगर। और सर बहुत ना, जब आप इतने ज्यादा सीनियर हो जाते हो ना, रिपीटर हो, हार्डकोर SSB की जर्नी आपको पता ही है। तो ही वाज आस्किंग मी कि ओके दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट शिवम, व्हाट इफ यू कुड नॉट मेक इट दिस टाइम एज वेल। अब मेरे पास सर ये तो ऑप्शन ही नहीं था कि सर मैं अगली बार आऊंगा तो तैयारी करके आऊंगा और इम्प्रूव करूंगा सर, देखूंगा गलती कहाँ पे हुई। मैंने कहा यार अब तो कुछ नहीं है भाई, मामला मैदान साफ है पूरा। पता नहीं सर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, वो ऊपर से आया कुछ, भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी या कुछ ऐसा आंसर निकला मेरे दिमाग से निकला कि सर नो वरीज, आई नो आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, इवन इफ आई कुड नॉट मेक द कट आई विल कंसीडर दिस एज अ चांस कि आई वाज एबल टू गिव माय बेस्ट शॉट। आई विल मेक माय ओन एयरफोर्स एंड आई विल सेंड दीज गिट्स इन, कि मैं अपने फौज बनाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, भेजूंगा अंदर। और सर वो चीज़ हुई इवेंचुअली बाद में, क्योंकि बच्चे पढ़ाए। 40 से ज़्यादा मेरे मेंटीज वेंट ऑन टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज एज ऑफिसर्स, अभी भी बच्चे हैं सर। SSB का मैं एक आज ग्रुप अनाउंस करता हूँ, 500-600 बच्चे 2-3 दिन में ज्वाइन हो जाते हैं। सो वो चीज़ें हो रही हैं वेरी मेरी गुड। खुद। एंड देन वो इम्पैक्ट मैं ला पा रहा हूँ, मेरे फेलियर शायद इन बच्चों के काम आ पा रहे हैं। मैं जो गलतियां करता था मैं इनको ये बताता हूँ कि तुम मत करना भाई, तुम्हारी जो अटेम्प्ट्स हैं वो बच जाएंगे। तो ये है मुझे, बहुत गोल्डन मैं वर्ड्स। यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगा, जैसे आपने कहा ना फेलियर, हम्म। मुझे लगता है लाइफ में ना फेलियर होता ही नहीं है कुछ। फेलियर मतलब बेसिकली, जब तक हमारे अंदर लाइफ, वो है ना, वो जान है ना, वी आर ब्रीदिंग, टिल दैट टाइम देयर इज नो फेलियर। राइट। वो, आपने जैसे बात की ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो 12th फेल मूवी का एक डायलॉग है जिसमें वो उसको पूछता है कि ये अगर नहीं हुआ इस बार तो देवा करेंगे। तो उसने कहा सिलेक्ट, फिर सर, इस बनना मेरा लक्ष्य नहीं है लाइफ का।
मेरा लक्ष्य करना है। तो हमारा लक्ष्य, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई करके नहीं बनते हैं, आप पहले ऑफिसर बनते हैं, फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो आप अगर वो चीज आपको इम्बाइब करनी है, में जाके आप रातों रात कुछ हो जाओगे, आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगी। देखो बैड फिश हर जगह होती है, राइट। देयर आर बैड फिश एवरीवेयर, राइट। बट द थिंग इज, आपने अगर अपने अंदर को कुछ चैनलाइज किया है, तो आप डेफिनेटली वहां पे पहुंचने वाले हो। सही बात है सर, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पते की बात है सर। मैं यहाँ पे वही चीज़ इन बच्चों को समझाता हूँ सर, वेन एवर आई टीच देम कि यार एक इवेंट खत्म, अगर लाइफ में फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बार आप कुछ और अच्छा कर लोगे लाइफ में। सर एक वो आपने वो टाइगर 3, टाइगर है ना, टाइगर जिंदा है, आई डोंट नो, टाइगर 3 आई थिंक सलमान खान की जो नई वाली पिक्चर है, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, बहुत बढ़िया डायलॉग लगता है सर वो मुझे। तो मैं बोलता हूँ अपने लाइफ सेशंस में कि भाई जब तक जिंदा हो ना, और जब तक जीवन में सांस चल रही है, तब तक हारे नहीं हो तुम, कुछ ना कुछ तो उखाड़ोगे आगे जाके बहुत बड़ा। तो वही है सर। और वो एक कविता कविता है ना, एक वो कि हाँ को अपनों के मर जाने, हाँ जीवन नहीं मरा करते हैं। हाँ सपना क्या है नयन सेज पर सूखा हुआ आंख का पानी, और टूटना है इसका जो जागे कच्ची नींद जवानी, है ना। तो वही चीज है कि कुछ सपनों के टूटने से जीवन नहीं मरा करते हैं। वो चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सपने हमसे हैं, हम सपनों से नहीं है। हम्म। राइट है। वी आर वर्थ मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं एक चीज, देखो मैं लाइफ में आपको बताऊं, मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, बहुत एग्जाम्स में फेल भी हुआ, बहुत एग्जाम्स में पास भी हुआ हूँ। मैंने कंट्री के एम्बेसडर से भी बात की है, वो उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ है, मतलब। तो मैंने एक लाइफ में रियलाइज की है कि माई ओन डेफिनेशन ऑफ माई सेल्फ वर्थ वॉज नेवर इन क्वेश्चन। वॉट द वर्ल्ड वुड से, आई नेवर रियली केयर्ड अबाउट दैट एवर। इवन नाउ वी फेल एवरी डे, फॉर फेल इन द सेंस, हमें रोज पिटफॉल्स होते हैं। हम राइट। कोई भी काम करते हैं, हमें धक्का लगता है। लेकिन धक्का लगना एक छोटा सा पिट स्टॉप है, वो आपका एंड नहीं है। हम्म। तो अपनी सेल्फ वर्थ को कभी क्वेश्चन मत करो, और किसी को अलो मत करो कि आपकी वर्थ को डिफाइन करे। आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप कोई एग्जाम लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्मी ऑफिसर आप बनना चाहते हो, कोई आर्मी ऑफिसर बन गया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको उसको अपने से ऊपर आसमान पे बिठाना है। हम्म। हर बंदे की अपनी डिग्निटी है, राइट। हर बंदे की अपनी डिग्निटी है, हर बंदे की वर्थ है। जो नहीं बना है वो भी उतना ही डिग्निफाइड है, और जो बन गया है वो भी उतना डिग्निफाइड है। पॉइंट ये है कि आपको किसी को, वो कहते हैं ना, साइकोफैंट नहीं बनना किसी का। एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी है, अगर आपने फिलोसफी के बारे में पढ़ा होगा, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी है, सोरेन किरकेगार्ड करके फिलोसफर है। एग्जाम्पल देते हैं कि हम ना बैड फेथ में जीते हैं लाइफ में, इन ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। हम्म। उसका मतलब क्या है कि अगर हम एक वेटर का एग्जाम्पल लेके वो समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेटर है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वेटर को आप बुलाते हो, प्लीज कम, तो आता है, वो ऑर्डर लेके जाता है। ठीक है, ही इज वेरी मैकेनिकल बन जाता है वो। हम्म। उसको पता है कोई आएगा, ऑर्डर लूंगा, दूंगा, जाऊंगा, ऐसे होगा। तो वो अपना ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस भूल चुका है, ही राइट। बिकम्स टू मैकेनिकल। वहां पे आइडिया क्या है, बिफोर बीइंग अ वेटर ही इज अ ह्यूमन बीइंग। हम्म। बिफोर बीइंग अ टीचर, बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग एवरीथिंग, बीइंग अ स्टूडेंट, वी आर ह्यूमन बींग्स फर्स्ट। वो ह्यूमन, ये बड़ी डीप बात है एक्चुअली, कि हम्म। हमारा जो कोर एसेंस है, वी आर नॉट व्हाट वी आर, वी आर नॉट व्हाट वी आर व्हाट वी विल बिकम। राइट। व्हाट वी आर टुडे नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली, वी आर ऑलवेज इन फ्लक्स। बुद्धिस्ट क्षणिकवादा का कॉन्सेप्ट है ना वो, हम्म। कि जीवन एक मोमेंट्री है, क्षण भंगु है, हर हम्म। पल में जो होती है चीज। राइट। अगर हम एक एक वो देखते हैं, जो मोमबत्ती में दिया जल रहा है, वो दिया नहीं जल रहा है, वो कंटिन्यूटी ऑफ फ्लेम्स है। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसकी जो फ्लेम्स की जो, बिकॉज इट इज गोइंग एट अ थॉट डिफाइंग रैपिडिटी। तो हम उसकी वो जो इंस्टैंटेनियस मोमेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं। हम्म। इसका एक और एग्जांपल, यार आप नदी में एक डुबकी लगाते हो पानी में, क्या आप उसी नदी में डुबकी लगाते हो? नहीं। when you enter the second time, the water has flown, new water has entered there. तो एग्जैक्ट। आइडिया कहने का क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि आप
आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर आप कल कैसे थे आज भी आपको वैसे ही होना है. यू हैव अ चॉइस टू मेक इन लाइफ. हमारी जिंदगी एक वो राफ्ट नहीं होता लकड़ी का आप लॉग ले लो, राफ्ट इन दी ओपन सी, एक समुद्र के बीच में एक लकड़ी को फेंक दिया जाए, हमारी जिंदगी वैसी है. Our life is like a raft in the open sea that is thrown into the nothingness of life. The absurdity. We are dreaded by absurdity of life. यार लाइफ इतनी absurd क्यों है, इतनी अनसर्टन क्यों है, डेथ क्यों होता है, इनजस्ट क्यों है, ये सारे सवाल हमको प्लेग करते हैं. तो I would advise the youngsters and everyone who is listening कि we have to look inwards. We have to look inwards. That is where all the answers to our questions lie. That is the, क्या ना, हमारे अंदर there is this reservoir, एक अथाह समुंदर है हमारे अंदर. राइट सर. आपकी हर प्रॉब्लम का हल आपके अंदर है. जरूरत किस चीज की है? अंदर जाने की, झांकने की. रुकने की, यस. ठहरने की सबसे ज्यादा. बिल्कुल ये सर. बात. एंड मैं इस पे एग्री भी करूंगा. और काफ़ी सारी डीप बातें हुई. सर ने फिलोसफी के बारे में भी थोड़ा सा एस्पेक्ट को टच किया. और हम उस लेवल पे शायद जाते नहीं हैं, उस लेवल पे कभी सोचते नहीं हैं. हम लोग ना बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बोला कि इन्फ्लक्स होता है. हम अभी तो सर इतना बड़ा अटेंशन स्पैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. हम पार्ट 2 में जब इसको कंटिन्यू करेंगे, वी विल डिस्कस मोर ब्रीफली ऑन दिस इन पार्ट 2 ऑफ दिस कन्वर्सेशन, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अटेंशन नहीं है. लोग ना मोमेंट में जीना ही नहीं जानते. हाउ टू लिव इन द मोमेंट, हाउ टू एक्चुअली नो योर सेल्फ, कि यार हम एक्चुअली में है क्या, हम इंसान है या हमारी कोई अलग अलग ही पहचान है. आगे 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, वो. लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? हमारी हमारी लाइफ की मैक्सिमम एक्सेप्टेंस सिचुएशंस की ना, एक्सेप्टेंस नहीं होती हमें. फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के लव्ड वन की, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी इशू ले लो आप, इशू कोई भी ले लो. उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो चीज हुई है, प्रॉब्लम पता क्या है? हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. राइट. तो लाइफ का एक, मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज से स्टार्ट किया है. काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो उसमें जो मुझे लगा है कि जो कल होगा है ना, उसको एक्सेप्ट करना सबसे जरूरी चीज है. राइट. लेट गो बाद में होगा, पहले एक्सेप्ट करना है, पहले एक्सेप्ट करना है. यस. सो सर ठीक है, हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू. लेट्स ज्वाइन इन पार्ट 2. बच्चों लाइक कंटिन्यू. शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई डिफेंस एग्जाम मास्टर को. और इसके पार्ट 2 में हम जुड़ेंगे और हम सर के साथ बहुत सारी और भी बातें करने हैं. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना. सर के सोशल मीडिया हैंडल्स को प्लीज फॉलो कर लेना. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. आई विल Is सी it यू. live? Are we live right now? नो वी No, आर no. नॉट लाइव सर. इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड. Okay. Okay. मेरे को